ये युक्तियां खड़ी हैं, ये गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं। और इन मेरे जो पुत्र हैं उनको जगाने के लिए हे नारद जी भगवान आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्रों को जगाइए। नारद जी ने उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए प्रयत्न किया, किया। नारद जी ने मंत्रों द्वारा शिक्षा किया, जब तक किया, फिर भी उन्होंने करके शेष हो। नारद जी ने कहा क्या बात है, ये उठती क्यों नहीं? उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद ज्ञान यज्ञ करो, तभी ये ज्ञान और वैराग्य होगी। उसी समय जब कहा ज्ञान और वैराग्य के लिए उन्होंने जगाने के लिए प्रयत्न करने के लिए जब आकाशवाणी हुई, उसी समय नारद जी ने कहा कि अगर मैं ना जा सकूंगा तो मैं अपना जो नारद बनाए, संत बनाए, मैं छोड़ दूंगा। उसी समय चल पड़े, जो भी रास्ते में उनको संत महात्मा मिलते और कहते कि ज्ञान वैराग्य जगाने के लिए क्या उपाय करूं, क्या ज्ञान यज्ञ करूं, क्या तप करूं, क्या भक्ति करूं, क्या अनुष्ठान करूं। कोई तो सब सुनते थे, कोई तो चुप हो जाते, कोई मौन हो जाते, कोई कहते ये तो असाध्य रोग है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई सुन करके अनसुनी कर देता। जब नारद जी थक गए, हार गए, उन्होंने ये विचार किया कि बद्री का आश्रम में जाकर के तपस्या करें। उसी समय जब नारद जी बद्री का आश्रम में गए और जहाँ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय सनत सनंदन सनत कुमार जी वहां से निकल गए और कहा नारद जी यहाँ कैसे? नारद जी ने अपनी हाथ पूरी बात बताई कि मैं ब्रह्मलोक से आया, पृथ्वी लोक में आकर के मैंने पृथ्वी लोक में घूमते फिरते हुए लोगों को देखते हुए जब वृंदावन के समीप पहुंचा तो वहां भक्ति और ज्ञान वैराग्य और जितनी भी नीतियां से मुझसे मिला, तो नारद जी ने मेरी हाथ बनाई कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए आकाशवाणी मिलती थी, ज्ञान यज्ञ कौन सा है ज्ञान यज्ञ? तो सनत कुमार ने कहा नारद जी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान यज्ञ का मतलब है श्रीमद् भागवत की कथा, वही ज्ञान है जिसमें भगवान के 24 अवतारों का बखान किया गया है, उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताया जाता है, वही ज्ञान यज्ञ। तो नारद जी ने कहा कि आप ही हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। तो सनत सनंदन सनत कुमार ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तो वहां प्रश्न ये किया गया कि श्रीमद् भागवत की कथा कौन कौन किसने किसने सुनी, किसका किसका उद्धार हुआ? तो कहते पापी से भी पापी जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है उसकी मृत्यु हो जाती है, पर मन लगा के सुनना चाहिए। तो कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वहां जप करता था, तप करता था, पूजा पाठ करता था, नित्य नैमित्तिक कर्म करता था। इतना धन होने के पश्चात भी वो कभी शुद्ध कर्म नहीं करता था। इसके कारण उसके कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण बड़ा दुखी था, क्योंकि ये धन को कौन खर्च करेगा, कौन खाएगा, ये मकान में कौन रहेगा। उसने कहा कि मेरा कर्तव्य बेकार है, मेरी कोई औलाद नहीं है, संतान नहीं। बहुत उसने प्रयत्न किया, जगह जगह जा करके अनुष्ठान भी किया, फिर भी कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसने विचार किया कि अब यह देह को मैं त्याग दूंगा। उस शरीर को छोड़ने के लिए वो चल पड़ा, एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। बैठने के पश्चात विचार करता है कि मैं शरीर को कैसे छोड़ूं। उसी समय में एक संत वहां से निकल पड़े, भगवान के भक्त वहां से निकल पड़े। उसी समय
उसने क्या किया कि उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके पैरों में पकड़ लिया और कहा है कि वो मेरा कल्याण करो, मेरी कोई संतान नहीं। संत ने कहा इस संसार में कौन सुखी, कोई सुखी नहीं। कहा कोई सुखी हो चाहे दुखी हो, मेरे कोई औलाद नहीं है। तो उसने कहा औलाद से कौन सुखी हुआ? तो कहते हैं जिसकी औलाद नहीं होती एक दुख होता है, और जब औलाद हो जाती है, संतान हो जाती है, तो हजारों हो जाता है। कहीं जुकाम हो जाए तो जुकाम नहीं, कहीं झाड़ा फरमाने के लिए किसके घर में जाते हैं, किसके मत्था टेकते हैं, और जब वहां से आकर खाता लेकर के आते हैं, पढ़ता नहीं तो दुख होता है। पढ़ने के पश्चात उसकी शादी ब्याह नहीं होती तो दुखी होता है, और जब शादी ब्याह हो जाती है उसको दौड़ाने की नहीं आती तो दुखी होता है। इस प्रकार से मैं दुख उसको बताए आत्मदेव को फिर भी समझ नहीं। उसने कहा कुछ भी हो, आप मेरे को एक पुत्र देंगे। उसने कहा तेरे भाग में तो कुछ है नहीं, 7 जन्मों तक तेरे भाग में कुछ नहीं। उसने कहा संत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर नहीं दोगे तो मैं नहीं तुम्हारे जन्मों में अपने प्राण लगा दूंगा। उसी समय संत ने सोचा कि ये जिद्दी है, चलो कोई बात नहीं, अपनी झोली से इसमें निकाला और बात में जाकर के अपने धर्म पत्नी को दे देना, तेरे पुत्र हो जाएगा। पर ध्यान देना पुत्र से किसी को सुख नहीं हुआ। उसने कहा सुखी हो चाहे दुखी हो, देखा गया है। अपने घर में आया और अपनी पत्नी को कह दिया कि संतों ने आशीर्वाद दिया है, ये फल खा लिया, दे के चला गया। उसकी पत्नी विचार करती है कि अगर ये फल खा लूंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी ननद आ जाए और पीछे से सारा धन ले जाए, कहीं में मेरा घर पैदा हो गया तो मैं मरी जाऊंगी, मैं सुख कैसे भोगूं। ये विचार कर ही रही थी कि इतने में उसकी बहन आई। उसकी बहन ने कहा क्या बात है, कैसी दुखी है धुंधली। उसने कहा कि मेरा पति एक संत ने फल दिया है और ये कहा कि फल खाने के लिए पुत्र हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसा कर कि संत की परीक्षा ले, और जो मेरे गर्भ है जब होगा तो मैं तेरे को दे जाऊंगी, और जो मेरा पति है उसको धन बहुत जाएगा। तेरे पास धन की कमी नहीं है तो धन मेरे पति को दे देना, वो चुप हो जाएगा। उसने बहन ने कहा ठीक है, और वो फल जाकर के जो गौ थी उसको खिला दिया। और इधर उसने कहा अपने पति देव से, राजा देव मैं बाहर नहीं आऊंगी, लोगों की नजर लग जाएगी, मैं घर के अंदर ही बन जाऊंगा। जब उसके बहन ने बच्चा हुआ, वो चोरी से जाकर के बीवी को जाकर दिलाई और कहा कि आत्मदेव पुत्र हुआ। तो धुंधली का पुत्र धुंधकारी। कुछ समय बाद जो फल दिया था गौ को, उसके भी पुत्र हुआ। तो वो पुत्र था मनुष्य जैसा आकार था, पर उसके जो कान थे वो गौ जैसे थे, तो उसका नाम रखा गया गौकर्ण। जो धुंधली का पुत्र था धुंधकारी, बड़ा ही दुराचारी था, कुकर्मी था, पापी था, हत्यारा था, लोगों को मार के आता था, लड़ाई झगड़ा करके आता था। माँ खुश हो जाती, बहुत अच्छा काम था, माँ मना नहीं करती। पेंसिल चुरा के लाता था, रबड़ लेके आता था, माँ खुश हो जाती थी कि अच्छा काम करता है, लड़ाई झगड़ा करता। धीरे धीरे बड़ा हुआ, बाहर खेलता था, लोगों के बच्चों को उठा करके कुआं में डाल देता था, और लोग लड़ाई करने आते थे तो उसकी जो धुंधली थी वही उसके पीछे पड़ जाता था। तो लोग इतने डरते थे, अरे ये धुंधली तो बड़ी ही दुराचारी है, अपने बच्चों की गलती को नहीं सुनती है। जैसे जैसे धुंधली बड़ा हुआ, बुरी संगत में फंस गया, वेश्याओं के संगत में फंस गया, और जो धन अपने घर से ले जाता था वेश्याओं को खाता पिलाता था। जितना भी धन था सब
उसने जवाब दिया, आत्मदेव से कहा, पिताजी मुझे धन दो। पिता ने कहा, बेटा जो भी धन का सब समाप्त हो गया, मैं कहां से? माँ के पास गया, माँ को उसने मारा पीटा, माँ से कहा धन दे, तेरे जान समाप्त। उसने कहा धन तो मेरे पास है नहीं बेटे। इतने में क्या कहते हैं, गोकर्ण आया और पिता को समझाया, पिता की इस संसार में सुख नहीं है, सुख तो परम पिता परमेश्वर के पास है, उसका भजन ध्यान ज्ञान करो और उसी से तुमको आनंद मिलेगा। इस संसार में तुम साथ ढूंढ रहे हो, ये साथ नहीं है। यहाँ पर दुख के अलावा कुछ नहीं है। पिताजी भजन पूजन करने के लिए एकांत देश में किया जाता है, घर में रहकर के भजन पूजन नहीं हो सकता है। ये भी तुम्हारे कर्म है, जो पुत्र है ये भी तुम्हारा कर्म है। तुम जाओ, चले जाओ, तीर्थ व्रत करो। इतने में उनके पिताजी चले जाते हैं। इधर धुंधकारी अपनी माँ को खूब मारता है, पीटता है कि धन दे, नहीं तो तेरे को और माता दूंगा से। दुखी होकर के वो कुएं में जाके गिर जाता है। जब कुएं में जाके गिर जाती है, उधर धुंधकारी की जो वेश्याएं थी उसने कहा धन ला, नहीं तो हमको तेरे को छोड़ के चली जाएगी। तो धन लेने के लिए किसी राजा के पास चोरी करने के लिए जाता है और जब बहुत सारा धन कपड़े लड़के लेकर के आता है और वेश्या को देता है, तो कहते हैं आपस में कि अरे देखो तो सही, धुंधकारी कहीं से धन लेके आया, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात हार लेके आया है, कपड़े भी लेके आया। कहीं राजा को पता चल गया तो इसके साथ में हमको भी फांसी हो गई, क्यों ना हम इसी को मार डालें और सारा धन लेकर के चली जाए। तो क्या कहते हैं, रात को जब सो रहा था उसी समय उसका गला दबाया, फांसी लगाई, नहीं मर रहा था तो अंगारे कुछ उसके उसके मुंह में डाल करके उसको जान समझा। मारने के पश्चात उसको गड्ढा खोदा आंगन में और वहीं डाल दिया और धीरे धीरे वेश्याएं जब जा रही थी तो आपस में थोड़ा पास पड़ोस वाले ने पूछा, क्या बात, अरे कहाँ जा रही हो, धुंधकारी नहीं है क्या? धुंधकारी कहीं गया है कमाने के लिए और पता नहीं कब तक आएगा, जब आएगा तब हम आ जाएंगे। अब इधर क्या कहते हैं, गोकर्ण भगवान का भगत था, भगवान का ध्यान करता था, पूजा पाठ करता था, तीर्थ व्रत करता था, ये संसारियों से कोई मोह ममता नहीं रखता था। जब धुंधकारी मरा तो उसको पता चला कि मेरा भाई मारा गया, तो उसने गया में श्राद्ध किया, तीर्थों में श्राद्ध करते हुए जब अपने नगर में लौटा और रात को खा पी करके सो रहा था, उसी समय धुंधकारी भयानक रूप रख करके उसके सामने पड़ा। गोकर्ण ने कहा, नहीं तो मारा गया, ये क्या भूत बन गया? उसी समय कमंडल उठाया और जल लेकर के हाथों में मंत्र पढ़ करके उसको जैसे ही छिक्का मारा तो बोलने लगा, भाई साहब मैंने जीवन में बहुत सारे पाप कमाए, मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता, और मेरा उद्धार करो, कल्याण करो, मुझको इस ज्योति से मुक्ति दिलाओ। मैं पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, जो पापी हो जाते हैं तो भूत बन जाता है। उसने कहा बहुत सारे मंत्र पढ़ करके जैसे उसने किया, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। उसने कहा भाई साहब कल मैं सूर्य भगवान का पूजन करूंगा, उनसे प्रश्न करूंगा और मुझे बताएंगे, मुझे कोई कल्याण नहीं। उसी समय सो गए, सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उसी समय सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे भाई का कैसे उद्धार होगा। सूर्य भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा करो, उसी से इसकी मुक्ति होगी। तो कहते हैं तो सबसे पहले सावन के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा शुरुआत हुई और कहा कि जो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुनने आएगा
उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो भी पाप किया है वो क्षय हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएगा, पाप घट जाएगा। जगह जगह नगाड़े बजाए गए, ढोल ढमकी की गए, नगर कीर्तन की गई, श्रीमद् भागवत की कथा शुरू होने जा रही थी। सब लोग बैठ गए। धुंधकारी कहाँ बैठे? एक जगह बांस रखा हुआ था, धुंधकारी ला करके उस बांस में जाके बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई, मन लगाकर चित्त लगा करके श्रीमद् भागवत का पान किया। पहले दिन पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, सातों ग्रंथियां फट गई और स्वर्ग से विमान आया और विमान में जो भगवान के दूत थे वो आए और धुंधकारी को लेकर के विमान में बैठाया और विमान में लेकर के जब जा रहे थे उसी समय धुंधकारी ने अपने भाई साहब का धन्यवाद किया कि भाई साहब आपने बहुत ही अच्छा काम किया, इस जो भूत योनि से आपने मुझे मुक्ति दिलाई, मेरा कल्याण किया, आप धन्य हैं। तो सब लोगों ने प्रश्न किया क्या सिर्फ धुंधकारी ने ही कथा सुनी थी? तो कहते हैं धुंधकारी ने मन लगा करके, चित्त लगा करके और निराहार रह करके श्रीमद् भागवत का पान किया। बाकी लोगों ने बैठे जरूर थे, मन में घर था, दुकान में घर था, बच्चों में मन था, रिश्तेदारों में मन था, इसीलिए उनका जो मन था वो सत्संग में नहीं था, कथा में नहीं था, इसीलिए उनकी मुक्ति नहीं हुई। और मुक्ति चाहते हो तो मन को यहाँ लगाओ, तन को यहाँ लगाओ, धन को यहाँ लगाओ। तीन प्रकार से कर्म किए जाते हैं, तन, मन और धन। जो प्राणी तन से सेवा नहीं करता और मन से सेवा नहीं करता और धन से सेवा नहीं करता तो तीन से ही पाप कमाता है। तन से पाप कमाता है, मन से पाप कमाता है और धन से पाप कमाता है। इसीलिए कहते हैं कि धन गया तो कुछ गया, तन गया थोड़ा कुछ ज्यादा गया और मन चला गया तो सब कुछ चला गया। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का पान करना चाहिए और पान करने से जो मुक्ति होती है, प्रभा के बिहारी लाल की जय। मोहन के दिल को लगाया है मोहन के दिल को लगाया लगाया है
जब हाथों में फिर से बजा शुरू हुई और सभी ने मन लगा करके चित लगा करके श्रीमद् भागवत का पान किया। जितने भी थे उतने ही विमान आए और सब लोग बैठ करके स्वर्ग को चले गए, बैकुंठ लोक को चले गए। तो कहते हैं सनत कुमार जब श्रीमद् भागवत समाप्त हुई उसी समय भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग नाचने लगे, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भक्ति ने कहा कि जो ये ज्ञान यज्ञ किया इससे मेरे ज्ञान और वैराग जवान हो। तो भक्ति से कहा कि तुम जितने भी भगत हैं सबके हृदय में निवास करते। तो भक्ति भक्तों के हृदय में निवास करते। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन की होती है। कौन कौन सुनते हैं, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ बताते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने सोनक जी से कहा, 6 प्रश्न किए कि मनुष्य ऐसा कौन सा कर्म करे, श्रेय का साधन क्या है। भगवान देवकी के घर में क्यों जन्म लिया, भगवान के 24 अवतार कितने हैं, भगवान के नाम गुण के बारे में बताइए। और भगवान जब इस पृथ्वी लोक से गए तो धर्म किसको देते। तो कहते हैं मनुष्य का श्रेय का साधन ये है कि भगवान की भक्ति करना। कहते हैं 100 साल की
जिसमें 50 तो निद्रा में चली जाती है, सोने में चली जाती है, बची 50 साल धन कमाने में, बच्चों को जन्म देने में, खाने में, पीने में, यही बीत जाता है। तो भगवान की भक्ति कब हो? इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति बचपन से होती है। जो भगवान की भक्ति बचपन से करता है तो अंतकाल में भगवान की भक्ति को पकड़ लेता है। और जो सोचता है जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान की भक्ति करूंगी, ये करूंगा, तो आंखों से दिखता है नहीं, कानों से सुनता मंद है और चलना फिरना बंद है, तब भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए कहा कि भगवान की भक्ति बचपन से की जाती है, तभी वो पकड़ लेता है। और जब भगवान की भक्ति बचपन से नहीं करता तो भगवान का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा। और कहते हैं देवती के घर में जन्म क्यों हुआ? कहते हैं कि भगवान जिसके घर में उनकी इच्छा है किसी के घर में जन्म हो सकता है। और भगवान के 24 अवतार, 12 अवतार, कपिल अवतार, नर नारायण अवतार, नारद अवतार, पृथ्वी अवतार, ऋषभ अवतार, धन्वंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, हरि अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कलिंग अवतार, इन अवतारों के बारे में बताया है। अब यहाँ कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति कैसे हो गई, सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। तो कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ से शुरुआत हुई? कहते हैं ये समय पार्वती जी शंकर भगवान के पास बैठी थी और विचार करने लगी कि मैं तो मरती रहती हूँ, ये भोले बाबा की क्या बात है। भोले बाबा के पास गई और कहा कि प्रभु आप ये बता दीजिए कि मैं तो इतनी बार मर चुकी, तुम नहीं मरे। भोले बाबा ने कहा हे पार्वती गौरा रानी, मैंने अमर कथा सुन रखी है और इसके कारण मैं मरता नहीं। हरिओम में ओम समाया है मेरा हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले की बातें गंगा विराजे गाने रूप समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले की बातें गंगा विराजे, भोले की बातें गंगा विराजे, भोले की बातें गंगा विराजे, भोले की बातें गंगा विराजे। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले की गले भोले के गले में सरस्वती विराजे, भोले ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है।
मेरा भोला नंदन में आया है। हाथों में डमरू बिराजे, भोले के हाथों में डमरू बिराजे, रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। भोले के हाथों त्रिशूल विराजे, रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। भोले के तन में बम कर विराजे, में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। भोले के तन में गौरा विराजे, रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। भोले की गोदी में बरकत विराजे, पद में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। भोले के चरणों में बंदी विराजे, भोले के चरणों में बंदी विराजे, बंदी में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। रूप में रूप समाया है। मेरा भोला नंदन में आया है। मेरा भोला नंदन में आया है। जब पार्वती ने शंकर से प्रश्न किया तो शंकर भगवान ने कहा, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसके कारण मेरी मृत्यु नहीं होती, और तुमने अमर कथा नहीं सुनी। तो कहा, प्रभु वो अमर कथा मुझको सुनाती थी, जिसको सुन करके मैं अमर हो जाऊंगा। भोले बाबा ने कहा, अच्छा ऐसा कर गुफा के बाहर जाके देखा, कोई हमारी कथा सुनना ले। पार्वती सिंह छोड़ा होने के कारण बाहर गई और इधर उधर झट देखा, और एक बिजली कंधा को देख करके झटक करके और शंकर भगवान से कहा, प्रभु बाहर कोई नहीं है। शंकर भगवान को उनकी बात मानना। भोले बाबा ने श्रीमद् भागवत की कथा शुरुआत की। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, और जब 11वां स्कंद शुरुआत की, श्री कृष्ण भगवान और उद्धव का संवाद, उसी समय पार्वती सो गई। 11वां स्कंद खत्म हुआ, 12वां स्कंद समाप्त हुआ तो पार्वती ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को क्या कहा और उद्धव ने क्या सुना। तो कहा, पार्वती तूने सुनी मेरी कथा? कहा, नहीं प्रभु, मैं 10वें स्कंद तक सुना था और उसके बाद मैं सो गई। तो कहा, हमारी कौन करता रहा? उसी समय भगवान त्रिकालदर्शी
भोले बाबा ने अपनी जैसी आंख बंद करके देखा तो जो सुआ था वो चुपके से सुन रहा था और उसी समय सुआ ने देखा कि भगवान की आंखें टेढ़ी नजर से देखी, ये मेरा काल अब मुझे छोड़ेगा नहीं। उसी समय सुआ तोते का रूप लेकर के भगे और भगते हुए शंकर भगवान के सूर लेकर के उनके पीछे पीछे होते हुए कश्मीर में जाकर के जहाँ व्यास जी का आश्रम था वहाँ पिंगला नाम की उनकी धर्मपत्नी की वो जमवाई ले रही थी। उसी समय उनके मुख में घुस गए। शंकर भगवान बाहर बैठे, जब बाहर निकले तब मैं सोचा सुखदेव जी ने कहा कि मैं तो बाहर निकलूंगा नहीं। शंकर भगवान हाथ जोड़े चले गए। अब इधर क्या हुआ, जब 12 वर्ष बीत गए व्यास जी ने प्रार्थना करी, हे पुत्र तुम गर्भ से बाहर निकलो, बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा मैं बाहर नहीं निकलूंगा, ये संसार जो माया है मुझको पकड़ लेगी, छोड़ेंगे। जितनी भी संसारी लोग हैं बड़े ही दुराचारी हैं, तो कहा तुम निकलोगे कैसे? तो ऐसा करो, द्वारकाधीश जी के पास जाओ और उनसे वरदान लिया कि मेरे पुत्र को ये माया न सताए, जो माया है ये ना व्यापे, तब मैं बाहर निकलूंगा। व्यास जी गए द्वारकाधीश जी के पास, उनसे प्रार्थना करी। द्वारकाधीश जी ने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र को माया नहीं व्यापी। आए और उन्होंने कह दिया पुत्र अब तुम बाहर निकल आओ। द्वारकाधीश जी ने वरदान दे दिया। उसी समय सुखदेव जी बाहर आकर के चल पड़े गंधराओं की तरफ, जंगलों की तरफ। उसी समय व्यास जी के पीछे दौड़ते हुए, हे पुत्र रुको रुको, ठहर जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घर यहीं है। कहाँ? व्यास जी ने प्रवाह किया। सुखदेव जी ने उनकी बातों को चले जा रहे हैं। उसी समय पीछे से व्यास जी भी पीछे चले आ रहे हैं। अप्सराएं नहा रही थी नग्न होकर के। अप्सराओं ने देखा, कोई परवाह नहीं थी। जब व्यास जी आए उसी समय उन्होंने वस्त्र पहना, तो व्यास जी के मन में आया कि जब मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकला तब तो वस्त्र नहीं पहने, एक जर्जर बूढ़ा निकल रहा है तब तुमने वस्त्र पहने। तो अप्सराओं ने कहा, व्यास जी ये जो पुत्र है इनके मन में कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, और तुमने पूरे संसार देखा, तुम दृष्टि हो, तुमको स्त्रियों के बारे में ज्ञान है। उसी समय जब सुखदेव जी चले जा रहे थे, व्यास जी भी गए और जाकर के सुखदेव जी ने गंधराओं ने दिमाग में जाकर के समाधि लगाने शुरू किया था। उसी समय व्यास जी ने कहा कि संसार में ऐसा भी ईश्वर है, देखो तो सही कन्हैया ने पूतना को जो राक्षसी थी उनको मारने के लिए आई थी, उनको उन्होंने सदगति दी। इस प्रकार से जब इस लोग उन्होंने बातचीत की तथा सुनाई, सुखदेव जी ने कहा कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो कि उसको कोई मारने आए और उसको उन्होंने कल्याण किया, मुक्ति दिलाई। पुत्र ऐसी कथा मेरे पास बहुत है, चलो मेरे आश्रम में अपने घर मैं तुमको नई नई कथाएं सुनाऊंगा। श्री कृष्ण की बातों सुन करके सुखदेव जी वापस आए। तो कहते हैं सुखदेव जी कौन थे? कहते हैं गोलोक में सुख नाम का ये सुआ का राजा
राधा रानी ने उनसे कहा कि हम जा रहे हैं मृत्यु लोक में विदाई करने के लिए, तुम भी करें। इन्होंने मना कर दिया। और जब इधर आगे की राधा रानी कन्हैया जब ये सुबह वहां से आ रहे थे तो कहते हैं कि जहां अमर कथा हुई थी वहां पर ये भी गए। यही सुखदेव जो सुबह के रूप में थे और इन्होंने ब्रह्मचारी जीवन करके राजा परीक्षित को 7 दिनों में मुक्ति दिलाई थी। वही अमर कथा जो शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई थी। सुखदेव जी का चरित्र आपको बताया। अब यहाँ कहते हैं व्यास जी दुखी थे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि तुम क्यों दुखी हो? व्यास जी ने कहा कि मैं 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना करी, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि क्या तुमने श्री कृष्ण भगवान की गुणगान किए? उनके बारे में आपने कथाएं करी या नहीं? इसीलिए आपको अशांति है, तो आप श्रीमद् भागवत की कथा की रचना करो। तो व्यास जी ने तो कहते हैं उसी समय नारद जी ने भी अपना परिचय देना शुरू किया कि देखो तो सही, मैं गरीब घर का लड़का था। एक गांव में चतुर्मास करने के लिए संत महात्मा पधारे थे। तो गांव वालों ने कहा कि हमारे पास तो समय है, ऐसा करो कि ये जो गरीब स्त्री है या उसका पुत्र है, इसको संतों की सेवा में लगा दो। उसको नारद जी ने कहा कि मेरे को और मेरी मां को उन संतों की सेवा में लगा दिया। 4 महीने में उन संतों की सेवा करता रहा, पानी भरना, उनकी सेवा करना। और मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, झाड़ू लगाती थी। 4 महीने मैं संतों के पास रह करके योगा अभ्यास का प्राणायाम किया, जो जाप करते थे वो भी जाप किया। और संतों ने मेरे को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब इस प्रकार से मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा था तो मेरी माँ कहती है, ये क्या कर रहा है तू? तेरा काम नहीं है जाप करना, तेरा काम है सेवा करना। फिर भी जो मेरा मन था नहीं मानता था। संत लोग चले गए और मेरे को नाम जाप दे गए। मेरी माँ बहुत मना करती थी। देव व्यस्त क्या हुआ कि एक समय मेरी माँ दूध दूहने के लिए गई और वहां पर सच में जाकर के उसे मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने परमात्मा से प्रार्थना करी, हे प्रभु, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी माँ बाधा भजन कीर्तन में बाधा डालती थी, तीर्थ व्रत करने में बाधा डालती थी, नाम जप में बाधा डालती थी, पूजा पाठ करने में बाधा डालती थी, किसी की सेवा करता था उसमें बाधा डालती थी। तो अच्छा ही हुआ मेरी माँ चली गई। अब मैं क्या करूं? उसी समय उसने विचार किया कि भगवान की भक्ति करने के लिए चलो जंगल चलते। जंगल की तरफ गए और जैसे ही वो भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे, उसी समय आकाशवाणी हुई और नीला नीला प्रकाश हुआ। उसी में आकाशवाणी हुई, हे नारद, अभी तेरे को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। अगले जन्म में जब तो ब्रह्मा का पुत्र बनेगा और विष्णु का भक्त बनेगा, तब भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। उसी समय वो अपने शरीर का सोच करके नारद जी कि जब शरीर अपना शांत होगा, और एक समय ऐसा आया कि उनका शरीर शांत हुआ और जाकर के ब्रह्मा जी के मानसिक चित्र बने और विष्णु भगवान के भक्त। नारद जी ने अपना परिचय बताया और इधर व्यास जी ने
रचना करी और 4 शिष्य थे, पैर ऐसा कान सुमंत, 4 शिष्य उन्होंने बनाए और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना द्रौपदी के सुप्त पुत्रों का वर्णन। अब कहते हैं कि राजा परीक्षित के बारे में बताते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। जब महाभारत समाप्त हुआ था तो 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि महाभारत तो समाप्त हुआ, चलो आज हम भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं, गुणगान करते हैं। तो उनके 5 पांडवों के पुत्रों ने कहा नहीं, हम तो खाएंगे पिएंगे मौज उड़ाएंगे, ये भजन नहीं करेंगे। तो बड़ों ने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को करने दो, चलो हम जाते हैं भजन। अब इधर क्या हुआ कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ऐसा कुछ काम करके आओ जो मुझे प्रशंसा हो, मरने से पहले ऐसा कुछ काम करके आओ जो मरते टाइम में खुशी हो। अश्वत्थामा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, 5 पांडवों का सिर काट के लेकर आता हूँ। जब वहां गए तो 5 पांडव श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी सब भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए एकांत क्षेत्र में, इधर जो बच्चे थे खा पी करके सो रहे। उसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया कि 5 पुत्रों का गला काट करके और दुर्योधन के पास ले गए। उसी समय दुर्योधन तो मर गया। अब इधर जब सुबह हुई, जब देखा, क्या देखती द्रौपदी कि मेरे 5 पुत्रों का गला कोई काट के ले, कौन ले ले? उसी समय कहा देखो दूसरी बाणों में नाम लिखा होता है, नाम लिखा गया, अरे ये तो अश्वत्थामा, चलो पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसी समय अर्जुन रथ में बैठ करके श्री कृष्ण भगवान चल पकड़ने के लिए, उसी समय अश्वत्थामा ने पीछे देखा, अरे मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इधर अपने बचाव के लिए भी अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो प्रलय हो रहा था। तो कृष्ण भगवान ने दोनों बाणों को शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके उसको रस्सी से बांध करके ज्यों ही लेके आ रहे थे, द्रौपदी ने क्रोध से देखा, अरे गुरुपुत्र, ये गुरुपुत्र को तुम रस्सी से बांध के लेके आए, गुरुपुत्र होकर के स्वयं तुम्हारा गुरु ही है, ये बहुत गलत काम किया। मैं तो चलो दुखी हूँ, इसकी माँ भी दुखी होगी, चलो इसको छोड़ दो। उसी समय भीम ने कहा कुछ भी हो इसको नहीं छोड़ सकते, इसको जान से मार दो। उसी समय भीम उसको मारने के लिए दौड़ा और इधर द्रौपदी बचाने की। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने 4 भुजाओं से 2 भुजाओं से भीम को पकड़ा और 2 भुजाओं से द्रौपदी और उनको शांत किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने ही कहा है जो पापी है उसका वध करना बहुत जरूरी है, और मैंने ये भी कहा है कि ब्राह्मण का वध करना नहीं चाहिए। दोनों ही बातें मैंने कही है, तो तुम ऐसा कोई कर्म करो जो दोनों ही बातें किया। तो कहते हैं किसी का धन पूरा लेकर के छोड़ देना उसकी मृत्यु कहलाती है कि उसकी जीविका नष्ट हो गई। और कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण है इसको मत मारो, इसको बाल काट करके इसकी मणि निकाली, उसकी मणि निकाली और बाल काट करके उसको छोड़ दिया। उसको बड़ा अपमान लगा। उसने कहा कि इसने मेरे को अपमान किया है, मैं इनको पूरे जड़ सहित नष्ट कर डालूंगा, संतान इनके कोई नहीं बचे। उसी समय उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्री कृष्ण भगवान अपने रथ में बैठ करके द्वारका कोई बुला रहे। उसी समय उत्तरा दौड़ते हुए आई
और आकर के कहा त्राही नाम रक्षा करो श्री कृष्ण भगवान रक्षा करो, ये बाण मेरी तरफ आ रहा है जलता हुआ और मेरे घर को नष्ट कर देगा। उसी समय श्री कृष्ण भगवान अंगूठे के बराबर बन करके उत्तरा के घर में गए और राजा परीक्षित की रक्षा की। और इधर पांचों पांडवों को मारने के लिए बाण आ रहे थे, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना चक्षु दर्शन से उसकी रक्षा की। उसी समय जब उनकी रक्षा कर दी और भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह करके उनको पांचों पांडवों को अश्वमेध यज्ञ करवाया। और अश्वमेध यज्ञ होने के पश्चात भगवान ने कहा एक समय अपने कमरे में ध्यान कर। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए मत्था टेकने के लिए गए तो क्या देखते हैं श्री कृष्ण भगवान ध्यान कर रहे हैं। उनको आश्चर्य होगा क्या बात है, किसका ध्यान कर रहे हैं, ये तो स्वयं परमपिता परमेश्वर है। उसने प्रश्न किया युधिष्ठिर ने कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं प्रभु। भगवान ने कहा कि मैं अपने भगत का ध्यान कर रहा हूं। कौन से तुम्हारे भगत हैं? मेरा भगत विषम पितामह, जो कि अब उसका समय आ गया है, अब वो जाना चाहता है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, इसलिए अब उसका समय आ गया, तो चलो हम चलते हैं उनके पास। जीवन यात्रा समाप्त हो रही है तो श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर पांचों पांडव जितने भी थे ऋषि मुनि सब चल पड़े और जाकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप करुणा निधि, आप भक्तों के पालन करने वाले हो, भक्तों की रक्षा करने वाले हो, भक्तों को कोई कष्ट नहीं आ सकता, आप उनकी रक्षा करते हो। मेरी लगी श्याम संग की दुनिया जाने, मेरी लगी श्याम संग की दुनिया जाने, मेरे गया मन का दुनिया जाने, मुझे मेरे गया मन का दुनिया जाने, मेरी लगी श्याम संग की दुनिया जाने, मुझे मेरे गया मन का दुनिया जाने। कोई जाने, 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 मेरे करने का ये दुनिया जाने, मुझे मिलेगा जाने का ये दुनिया जाने। कोई
दुनिया
हो गई जाने दुनिया का जाने मुझे मिल गया मन का दुनिया का जाने कोई जाने कोई जाने कोई जाने कोई जाने हो गई जाने अब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जब जा रहे हैं द्वारकापुरी को, उसी समय कुंती ने कहा, हे प्रभु आप जाते टाइम मुझे वरदान देते हैं। कब वरदान कहा, क्या वरदान देते? तुम हमें वरदान ये दे के जाओ कि हमें दुख मिले। अरे बुआ, सब सुख मांग तुम दुख मांग रहे। कहा प्रभु ये बताओ कि तुम हमारे जब हम खुश थे तब तुम नहीं आए, और जब हमें दुख हुआ तब तुम आए। तो भगवान तुम हमें दुख में मिले, सुख में नहीं, तो आप हमें दुख देखिए। जब हमारे पांचों पांडवों को बीज दिया गया तब आपने सांस लिया, लक्षण में जलाया गया तब आपने सांस लिया, जब वनवास गए तो सांस लिया, जब हिरण्य को खाने आया था तब आपने सांस लिया, जब महाभारत हुआ तब आप सांस लिया। तो कहां आपने सांस नहीं दिया? तो दुख में सांस लिया। तो आप हमें दुख देख ही जाएगा। भगवान कन्हैया ने हमें आशीर्वाद दिया, और भगवान श्री कृष्ण चल पड़े द्वारकापुरी की तरफ को। तो रास्ते में जो भी गांव नगर निवासी जो भी मिलते भगवान से प्रार्थना करते, और जब द्वारकापुरी पहुंचे तो द्वारकापुरी की जितनी भी नर नारियां थी भगवान से माथा टेका, प्रार्थना किया। श्री कृष्ण भगवान सबसे मिले और अपने माता पिता से जाकर उनको प्रणाम किया। जितनी भी पत्नियां थी 16,108 सबसे मिले, और उनके 10-10 पुत्र थे, सब आशीर्वाद दिया। अब यहां कहते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म बताते हैं कि महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, और जब जन्म हुआ तो कहते हैं कि राजा परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जी वक्ता जैसे वक्ता होना कठिन है, क्योंकि सुखदेव जी जो थे उन्होंने अमर कथा पहले ही सुनी हुई थी, और इधर राजा परीक्षित ने गर्भ में ही श्री कृष्ण भगवान के दर्शन किए जन्म से पहले। तो ऐसे श्रोता और वक्ताओं को बताया, और कहते हैं कि जब विदुर जी आए हस्तिनापुर में जब आए तो युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी आप हमको छोड़ के कहां चले गए? उन्होंने कहा कि मुझको ये दुख देखना नहीं था। अब जब दुर्योधन ने मेरे को अपमान करके निकाल दिया था तो मेरे को यही था कि तीर्थ में जाकर के व्रत करूं, भगवान की भक्ति करूं। और कहा, चाचा जी जब तुम थे तो हमको आपने रक्षा करते थे, आप बचाते थे। इधर जब विदुर जी ने पूरी कथा सुनाई,
सुनाने के पश्चात कहते हैं युधिष्ठिर जी को अपना भाषण कि संसार कलयुग आने वाला है और अर्जुन को भेजा कि जाओ द्वारका में श्री कृष्ण भगवान का हाथ चाल पूछ किया। जब उधर से अर्जुन जी आए और युधिष्ठिर को सारा हाथ जोड़ बताया कि श्री कृष्ण भगवान हमको छोड़ के चले गए। मैं वही अर्जुन हूं जो कि महाभारत में कितनी रथियों को महारथियों को परास्त कर देता था। श्री कृष्ण भगवान के जाने के पश्चात मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। वही गांडीव, वही धनुष, वही मैं, कुछ नहीं कर पाया। जब श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे तो उन्होंने मेरे को गोपियां और 16,000 कटरानियां दिया कि जाओ इनको सुरक्षित लेके जाओ। रास्ते में कुल भीड़ मिल करके उन्होंने डंडे के प्रहार से ही छीन लिया। रोते हुए चिल्लाते हुए जब युधिष्ठिर के शरीर जाके पहुंचे, युधिष्ठिर ने कहा कि अब समय आने वाला है, इधर राजा परीक्षित को गति देगी। गति देकर के पांचों पांडव और द्रौपदी चले गए। चलने के पश्चात जब राजा परीक्षित सिंहासन पे बैठा, बैठने के पश्चात उसने कहा कि मेरे राज्य में कोई भी पापी ना रहे, धर्मात्मा रहे, पूजा पाठ करने वाले रहे, अत्याचार ना होता हो, अपने राज्य में शासन हो। अब एक समय घोड़े में बैठ करके अपने नगर को देखने के लिए गए। रास्ते में क्या देखा? एक दुष्ट एक गौ को मार रहा है, एक धर्म बैल को मार रहा है लाखों से। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा, कौन है दुष्ट जो मेरे राज्य में रहकर के गौ को मार रहा है, इस धर्म को मार रहा है? तो क्या देखते हैं कि धर्म के एक पैर था और 3 पैर नहीं और गौ को लाखों से मारा था। उसी समय काम में थे अभी मृत्यु रोग पहुंचाता था। उसी समय में जो कलयुग था राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूं। तो उसने कहा कि ये बताओ कि मैं कहां जाऊं कहां ना जाऊं, क्योंकि सभी तरफ तुम ही तुम मुझे देते हो मान लेकर के। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जहां शराब पीते हो वहां तुम रहो, जहां जुआ खेलते हो वहां तुम रहो, जहां वेश्या गमन किया जाता हो वहां तुम रहो। तो कलयुग ने कहा, हे प्रभु, आपने ऐसी बहुत गलत जगह हमें दे दी, कोई अच्छी जगह दे दी। तो उन्होंने कहा कि कहां चुराया हुआ धन वहां धन को। ठीक है। अब इधर राजा परीक्षित अपने दरबार में आया, अपने महल में आकर के विचार किया कि जो मेरे पितामह जो थे उनका कंठ खोल के देखूं कि उसमें क्या रखा था। जब ही उन्होंने कंठ खोला तो उन्होंने जरासंध का मुकुट भीम लेके आया। जरासंध ने बहुत मांगा कि मुझे मेरा मुकुट दे दो, और भीम ने नहीं दिया। वही जरासंध का जो मुकुट था चुराया हुआ भीम लाया था, वही राजा परीक्षित ने उठा करके पहन लिया। पहनते ही उसके मस्तक में कलयुग का वास हो। अभी तक धर्म करता था, पाप नहीं कमाता था, अब उसके सिर पे कलयुग आ गया। जब कलयुग आ जाता है ये नहीं विचार करता ये बड़ा है ये छोटा है, ये धर्म की बातें कर रहा है ये अधर्म की बातें करता है ना, बड़े छोटे का ज्ञान ही नहीं रहता। अभी तक उसने कहीं भी पाप नहीं कमाया।
अब वो पाप कमाने के लिए चल पड़ा और शिकार करते हुए एक समीप मुनि के आश्रम में गया। संत ध्यान कर रहे थे, समाधि में बैठे थे। उसी समय उन्होंने पानी मांगा। जब संत समाधि में बैठे थे, कहाँ दे सकते थे, उन्होंने बहुत प्रकार से मांगा, नहीं तो उन्होंने मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया। गले में डाल करके चले गए। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि तुम्हारे गुरु को राजा दक्षिण मरा हुआ सर्प गले में डाल कर उसी से जल में बच्चों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे, नहा रहे थे, खेल रहे थे। उन्होंने मंदिर में जल रख करके श्राप दे दिया। वही सर्प तक्षक राजा परीक्षित को 7वें दिन 10 ले गया, उसकी मृत्यु हुई। अब इधर जब संगीत पता चला गुरु को, तो गुरु ने कहा ये तो बहुत गलत काम है। बिना सोचे समझे तुमने राजा को श्राप दे दिया। जिस राज्य में राजा ना हो वो राज नष्ट हो जाता है। कहते हैं जिस घर में बड़ा ना हो, शिक्षा देने वाला ना हो, वो घर घर नहीं रहता। इस प्रकार से के बारे में बताया। अपने पुत्र को तो जाके बता दो राजा को, ताकि वो सतर्क हो जाए। इधर चला गया और जाके राजा को बताया कि राजा तेरे को श्राप दे दिया गया है, 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय राजा ने विचार किया कि संसार में जो भी आता है एक दिन एक जाना ही पड़ता है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करके जाए। अच्छे कर्म करके जाना चाहिए, बुरे कर्म करके नहीं जाना चाहिए। नहीं तो उनके आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो उसने सब राजपाट अपने पुत्र को दे दिया और कहा कि ले बेटा, मैं जो अपने अगला लोक बनाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरी 7 दिन में मृत्यु है। अब इधर चल पड़े और जाकर के शुक्रताल की तरफ गए और वहां ऋषि बैठे हुए थे। कोई मुझे 7 दिन में मुक्ति कराए। और जब ऋषि के पास गए तो राजा से प्रश्न किया, राजन आप यहाँ कैसे थे? उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि मेरे को 7 दिन में मृत्यु, अच्छा आएगा, 10 लेगा। अब उसी समय सुखदेव भी विचरते हुए, भ्रमण करते हुए वही शुक्रताल गए और शुक्रताल में जाकर के राजा दक्षिण को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने शुरू की। श्रीमन्नारायण हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा बात कहिए जिससे थोड़े समय में मुझे प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। बात कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता से सुश्री बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था।
और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यज्ञ के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के बीच नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन भरता वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से ये आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य तो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य सुखों से छूट जाता है वहाँ मैं कहता हूँ, सुनो, बहुत सुख देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक देने में दुर्लभ एक उत्तम पद है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके तुमसे आयु पर्यंत यहाँ सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे भगवान के वचन सुनकर श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति संतान को देने वाला या व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्राप्त काल के समय ब्राह्मणों और भक्तों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य देने का फल घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, सवाया नैवेद्य गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करते हुए तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय बिताए। इस तरह करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। श्रीमन नारायण बोले, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास करता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी मंदिर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बोले, ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण
बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब सुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस प्रश्नों को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, या निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे सत्संग के प्रस्ताव निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसका पक्षण में बहुत धन मिला, जिससे सिद्धू बांधव के साथ उसने सत्संग का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्संग भगवान के व्रत को जो करेगा वह अपने सब सुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण से सुनकर किन्ने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनिए। समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से सूखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या क्या मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और प्रसन्न होकर मक्के के लिए पूरी, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के प्रति कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया।